हेलो दोस्तों, नमस्कार। आने वाली टीजीटी और उसके बाद ईएलटी प्री के लिए हमने रामबाण सीरीज का आज फोर्थ लेक्चर अपलोड करने जा रहे हैं। आइए आप लोगों से थोड़ा आज हम टॉपिक है हमारा हाफ्स के बाद लॉक। ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे आपसे। जो है ये सीरीज इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमने जो है जो 1800 या 2000 पेज का यूथ की मोटी वाली किताब है पॉलिटिकल साइंस के जिसमें नेट, जीडीसी, टीजीटी, पीजीटी, अदर स्टेट के पॉलिटिकल साइंस से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे हमने उसको समराइज़ करके लास्ट में 2 पेज ये बता दिया है ये क्वेश्चन किस आयोग में पूछा गया था। अब बात ये नहीं है, दूसरा पहलू ये आप जानिए कि आप लोग ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन जीडीसी में पूछा गया था या नेट में पूछा गया था, इम्पॉर्टेंट नहीं। हाँ, इम्पॉर्टेंट क्या क्या है आपके लिए, लोक सेवा आयोग के जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और टीजीटी पीजीटी वाले। इसलिए आप लोग जो है व्यवस्थित तरीके से पहले पहले जो है आप लोग जो है पूरा कॉन्सेप्ट जान लीजिए, उसके बाद में जो है जो क्वेश्चन आए हुए हैं इससे डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप लोग बताइएगा आप लोग को ये सीरीज़ कैसी लग रही है, और आप लोग के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी ये सीरीज़। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। जॉन लॉक के बारे में देखते हैं। ठीक है, जॉन लॉक जो है 1632 से 1704 ईस्वी तक इसका टेन्योर रहता है। अब देखिए 1688 के गौरवपूर्ण क्रांति, यानी कहाँ की है ये, इंग्लैंड की क्रांति 1688 की। गौरव रक्त मतलब रक्त रंजित नहीं थी, ये गौरव बिना रक्त बहाए क्रांति हो गई थी 1688 की। इसका नारा क्या था? इसका नारा था जो है कराधान के निर्धारण को लेकर नारा था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये राजनीतिक नारा है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था ये कौन सा नारा है? राजनीतिक नारा है। ठीक है, अब जो है के समय जेम्स द्वितीय था। ठीक है, इसकी पुत्री मेरी थी, इंग्लैंड का राजा था। ठीक है, दामाद इसका विलियम था। तो क्या हुआ, ये एक क्या कथन उस समय चल रहा था कि राजा मर चुका है, राजा अमर रहे, यानी इंग्लैंड का राजा राज करता है, शासन नहीं। अब क्या हुआ, अब ये जो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, संवैधानिक राजतंत्र था, यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली पैदा हुई। अब उसके बाद जो है संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। ठीक है, अब देखिए लॉक ने गौरव देखिए इसका हम क्रांति के बारे में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि क्योंकि लॉक भी इंग्लैंड का था, तो इस क्रांति का प्रभाव उसके ऊपर भी पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि समय, काल, परिस्थिति, यानी तीनों जो है जो जो इतिहास लिखता है या जो थिंकर है, वो तीनों का प्रभाव थिंकर पर पड़ता है। इसलिए जो है 1688 की इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का प्रभाव लॉक पर पड़ा। लॉक ने गौरवपूर्ण क्रांति की यथास्थित औचित्य का समर्थन किया। लॉक का समर्थन क्या था? प्रतिनिधि लोकतंत्र का समर्थन था। ये संसदीय लोकतंत्र का समर्थक था। क्या? प्रतिनिधि लोकतंत्र का समर्थक, संसदीय लोकतंत्र का समर्थक, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक था। देखिए, अब देखिए ये मेरा कॉन्सेप्ट बताने का मतलब ये है, आप जो है लॉक के बारे में जब पूरा उसका जीवन मतलब उसकी जीवन गाथा समझे रहेंगे तभी वो विचार क्या देता है। मैंने बताया ना, समय, काल, परिस्थिति के आधार पर इतिहास लिखा जाता है, और कोई जो थिंक यानी सोचता है, उसका चिंतन समय पर निर्भर करता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग पहले लॉक के बारे में जानिए। देखिए, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन रटेंगे तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे, तो ठीक है पहले उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझिए। ठीक है, अब देखिए लॉक का जन्म 1632 को इंग्लैंड के समरसेट के फेरिंगटन नामक स्थान पर एक उद्योगपति के घर हुआ था। देखिए, आप ये रटना नहीं है लॉक का जन्म कब हुआ था, इंग्लैंड में कहाँ हुआ था, ये नहीं, ये देखिए कि वो किस परिस्थिति में पला बढ़ा था। जैसे हमने इसके पहले हाफ्स के बारे में पढ़ाया था, तो हाफ्स का जब जन्म हुआ था तो उस समय इंग्लैंड में अराजकता का माहौल था, तो वो जो है उसी अराजकता में पला बढ़ा, तो उसने मनुष्य को झगड़ालू प्रवृत्ति का माना और प्रकृति को भी संघर्षमय जीवन बताया। लेकिन उसके बाद वो गरीब घर पैदा हुआ था, लेकिन लॉक एक उद्योगपति के घर पैदा हुआ था। ठीक है, इसको जो है माहौल अच्छा मिलेगा यानी गुड माहौल मिलेगा, तो ये गुड सोचेगा यानी अच्छा सोचेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। अब देखिए, अब लॉक क्या हुआ, लॉक किस किस का जनक हुआ? अब देखिए आप लोग, लॉक पूंजीवाद का जनक हुआ है, उदारवाद का जनक हुआ। देखिए,
यूपी जीआईसी 2021 पूछ चुका है उदारवाद का जनक। तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए अभी जो मेंस क्वेश्चन आया था मेंस का, तो मेंस का क्वेश्चन आया था उसमें उदारवाद के बारे में पूछता था, उदारवाद के विश्लेषणात्मक अध्ययन पूछा था, तो ये सब लिखना था, लेकिन वो मेंस की बात है। अभी तो प्री की बात है, आप लोग प्री पढ़िए अभी। तो ये व्यक्तिवाद का भी जनक है। तो हाब्स जो है, हाब्स जो है चूँकि वो बुरे वातावरण में पैदा हुआ था, इसलिए वो सभी परिस्थिति को जो है बुरा बताता है, लेकिन लाक अच्छा, ठीक है, अच्छे वातावरण में पैदा हुआ था, इसलिए वो समाज को भी अच्छा कहता है, मनुष्य को भी अच्छा कहता है, कि यानी सभी अच्छे हैं, ठीक है। अगले हम देखते हैं, आगे देखते हैं। बचपन से ही अच्छे वातावरण में रहा, इसलिए मानव स्वभाव के प्रति उसका दृष्टिकोण अच्छा था। गौरवपूर्ण क्रांति के द्वारा जो कुछ फायदा हुआ था, सभी का समर्थन लाक ने किया था। अब देखिए, ये जो है अमेरिकी क्रांति का प्रेरणा स्रोत था, ठीक है, लाक। और अमेरिकी क्रांति के जनक कौन है? थॉमस जेफरसन है। नारा क्या था? जीवन, स्वतंत्रता और सुख का अधिकार, ठीक है। जीवन, स्वतंत्रता अमेरिकी क्रांति का नारा है। अब आगे देखिए आप लोग, देखिए लाक कहता है कि जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार होना चाहिए सबको। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का अधिकार। अमेरिकी संविधान पर लाक का बहुत प्रभाव पड़ा है। लाक ने जो कुछ सोचा था, अमेरिकी संविधान ने उसको जो है उसको अपनाया था। अब देखिए, जो 1649 की इंग्लैंड की खूनी क्रांति हुई थी, देन हाब्स ने 1651 में लेवियाथन लिखा था। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और उसके बाद ये देखिए, उसके बाद आप लोग देखिए जो है ये क्या, ऐसे कैसे याद करेंगे आप लोग? 1649 में इंग्लैंड की खूनी क्रांति हुई, तो हाब्स ने क्या लिखा? 2 साल बाद, यानी 1651 में लेवियाथन लिखा। अब देखिए, 1688 की इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, इसके 2 साल बाद लाक ने अपनी किताब क्या लिखते हैं? टू ट्रिटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स, ठीक है। 2 खंड में है क्या? पहला खंड, दूसरा खंड। ये खंड आप लोग बस आप लोग बुक याद करिए, खंड ये तो मेंस का टॉपिक बन जाएगा। अभी आप लोग केवल प्री के बारे में पढ़िए, प्री पर ध्यान दीजिए। देखिए अब यहाँ पर एक वाहन है, वाहन कहता है कि लाक की ट्रिटाइज एक ऐसी 2 नाली बंदूक की भांति है जिसमें एक नाल रॉबर्ट फिल्मर के विरुद्ध और दूसरी नाल हाब्स के विरुद्ध तनी हुई है, ठीक है। क्या हुआ? कहता है यह पुस्तक अपने प्रकाशन के कम से कम 2 पीढ़ियों बाद इंग्लैंड व फ्रांस में बाइबिल की तरह पूजी जाती रही। अब क्या हुआ? हाब्स ने चर्च को राज्य के अधीन कर दिया था और निरंकुश राजतंत्र का प्रतिपादन किया, लेकिन अब जो है लाक चर्च को राज्य से अलग कर दिया है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए लाक जो है, लाक आधुनिक काल का प्रथम विचारक था जिसने धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। चूँकि हमने बताया जो है लाक एक उद्योगपति के घर पैदा हुआ था, और ये जो है एक अच्छे घर पैदा हुआ था, अच्छा इसका पालन पोषण हुआ, गरीबी कभी देखा नहीं, इसलिए जो है इसने प्रकृति को भी अच्छा बताया और मनुष्य को भी अच्छा बताया। वहीं दूसरी तरफ आप तुलना कर लीजिए, यहीं पर हाब्स कहता है कि मनुष्य झगड़ालू है, ईर्ष्यालु है, ठीक है, हिंसरत है, ठीक है, प्रकृति भी ऐसे है, लेकिन लाक कहता है नहीं, मनुष्य अच्छा है, स्वभाव से अच्छा है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं फिर। अब जो है क्या हुआ? संपत्ति का अधिकार जीवन तथा स्वतंत्रताओं का अधिकार है। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लाक कहता है, लाक जो है संपत्ति के अधिकार को बहुत महत्व देता है। क्यों देता है? कॉन्सेप्ट समझिए आप लोग। क्योंकि लाक उद्योगपति के घर पैदा हुआ था। उसकी सोच क्या थी? उसकी सोच जो है पूंजीवादी थी, इसलिए जो है वह संपत्ति को काफ़ी महत्व देता है। आगे हम लोग देखते हैं क्या हुआ। इसकी बुक देख लीजिए आप लोग, लेटर्स ऑन टॉलरेशन है एंड 4 लेटर्स ऑन टॉलरेशन है, ठीक है, मतलब सहिष्णुता पे इसने सब कुछ लिखा है। तो लाक जो है आधुनिक काल का पहला विचारक था जिसने श्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आगे देखते हैं हम लोग क्या हुआ। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आगे आने वाला क्वेश्चन जो है हमने जो है नोट करके, चाहे वो जहाँ पूछा था आयोग में, हमने बताया ना स्टार्ट में, वो 2000 पेज की किताब जो मोटी वाली यूथ के है, हमने उसको कंसाइन करके उसको जो है 1 पेज में कर दिया है। आप लोग के लिए एक बेनिफिट मिलेगा, आप लोग चाहे नोट कर सकते हैं, ये आप लोग को जो है क्वालिफिकेशन के नज़दीक पहुंचा सकता है। लेकिन थोड़ा मेहनत करेंगे आप लोग तो क्वालिफाई हो सकते हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो टीजीटी हो चाहे वो एलटी प्री हो। अब देखिए हम क्या बताना चाहते हैं आप लोगों को।
बताना ये चाहते हैं कि ये देखिए, मनुष्य का जन्मजात या प्राकृतिक अधिकार क्या है, यानी कि मनुष्य को जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, तीनों जो है ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं। अतः राज्य इन अधिकारों को छीन नहीं सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया था देख लीजिए आप लोग। ये जीडीसी यूपीपीएससी जीडीसी 2021 पूछा गया था, यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया था, यूपीपीसीएस 2001 में पूछा गया था, जीडीसी 2009। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों के लिए टीजीटी और एलटी के लिए समझ लीजिए रामबाण है। आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो है लॉक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट 1690 में अपने राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन, इतना आप लोग नहीं, बस मेन देखिए आप लोग पढ़ना है। अब ये जो है मेंस का टॉपिक हो जाएगा। अब देखिए, अब जो है पहला क्या, प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, यूपी पीसीएस पीटी 2009 में पूछा गया था, ये लॉक है। ठीक है, लॉक आधुनिक काल का प्रथम विचारक है जिसने प्राकृतिक अधिकार नैसर्गिक अधिकार का विचार दिया, जन्मजात है कहता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। कहता है मानव, हमने स्टार्ट में बता दिया था आप लोग। देखिए आप लोग यहाँ अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, अभी ये क्वेश्चन मेंस से पूछा गया था कि हाब्स, लॉक और रूसो का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए, तो उसमें आप लोग सब बता देना। अभी जो है आप लोग पढ़ते रहिए, काफ़ी कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर होगा। मनुष्य क्या कहते हैं, मानव स्वभाव क्या है, अच्छा है, हमने बता दिया था। प्रकृति भी अच्छी है। प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक थी, देखिए पूछा था क्वेश्चन, ये यूपी पीसीएस पीटी 2002 में पूछा था। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं। अब देखिए लॉक क्या कहता है, ये भी यूपी पीजीटी 2021 पूछ चुका है। प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मानव में आपसी शांति, सहयोग, सद्भाव एवं प्रेम है। ठीक है, एवं प्रेम है कह रहे हैं, प्रेम है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। हमने आप लोगों को स्टार्ट बता दिया है। आप लोग जो है किसी विचारक को पढ़ने के से पहले उसके जो है समय, काल एवं परिस्थिति को देखिए, किस हिसाब से वह पल बढ़ रहा है, किस हिसाब से उसको शिक्षा मिल रही है, वैसे ही वो चिंतन करेगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, हमने बता दिया था यार कि ये जो है लॉक का जो है, लॉक अच्छा सोचता है, प्रकृति तो मनुष्य के बारे में। देखिए हाफ से ये आपको कॉन्सेप्ट जानना है, यही पूछेगा क्वेश्चन। लॉक कहता है पहले संपूर्ण संसार अमेरिका जैसा था। ठीक है, यद्यप प्राकृतिक अवस्था अच्छी थी किंतु कुछ असुविधाएं थी। प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक है लेकिन पूर्व सामाजिक नहीं है। अब हम लोग देखते हैं, ज़्यादा यहाँ पर हम लोग डिस्कस ना करते हुए, सब मेंस का टॉपिक है। ठीक है, हम लोग जो है प्री के बारे में डिस्कस करते हैं। ये लॉक ने सामाजिक समझौते के द्वारा संवैधानिक राजतंत्र की नींव रखी। क्या, सामाजिक समझौते के द्वारा। सामाजिक समझौते का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इन्हें तीनों दिया गया, उनको हाब्स, लॉक और रूसो ने दिया है। वाहन क्या कहता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कथन के पीछे मत पड़िएगा, क्योंकि कथन हम लोग दिए थे एलटी में, उसमें जो इजी कथन रहते हैं पूछता है, जो हार्ड 1-2 रहते हैं वो आदमी नहीं कर पाता है। ठीक है, और 150 में ज़्यादा करना भी नहीं रहता। अभी एलटी वाली मेरिट देखिए 80-85 क्वेश्चन गई थी 150 में। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। जो है ये सब मेंस का टॉपिक है। ये जो पेपर लॉक कहता है, वाहन कहता है, ये देखिए। अब जो है ये देखिए, हम लोग अब क्वेश्चन जो है जो आयोग ने पूछा था, उसको हमने जो है, जो यूथ की मोटी वाली है पॉलिटिकल साइंस की, उसको हमने पूरा पढ़ के, उसको जो है मेन क्वेश्चन नोट करके, किस आयोग में कौन पूछा गया था, एलटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, टीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जो है ऐसा नहीं है कि केवल एलटी टीजीटी वाली देखें। आप लोग जो है आप लोग पॉलिटिकल साइंस से जीआईसी जीडीसी दे रहे हैं, वो भी आप लोगों के लिए एकदम रामबाण है, समझ लीजिए। आप लोग देखिए इसको। अब देखिए ये किसने विश्वास आश्रित यानी फिडुशियरी ट्रस्ट की अवधारणा दी थी, लॉक ने दी। ये इंपॉर्टेंट नहीं टीजीटी वालों के लिए। अब ठीक है, डीएसएसबी में पूछा था, ये रीजनेबल ऑफ क्रिश्चियनिटी लॉक, ये भी टीजीटी वालों के नहीं है ना, एलटी वालों के लिए है। ठीक है, ये जीआईसी जीडीसी वालों के लिए है। अब देखिए ये क्वेश्चन एलटी 2018 में पूछा गया था कि प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत से संबंधित जॉन लॉक हैं, और लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है। देखिए हमने आपको बता दिया था, इनका एकदम मेन थीम क्या था, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार। अब रूसों को लोकप्रिय संप्रभुता का जनक माना जाता है। ठीक है, एमपी 2017 में पूछा गया था, एमपी में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, रूसों ने संप्रभुता के लिए सामान्य इच्छा का प्रयोग किया है। वाहन कहता है रूसों का संप्रभु हाफ्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए आप लोग, जीडीसी द्वारा पूछ सकता है, टीजीटी एलटी में। अगला है क्या, लॉक कहता है मनुष्यों के नागरिक समाज में सम्मिलित होने का उद्देश्य
उनकी संपत्ति की सुरक्षा। देखिए जहाँ संपत्ति, स्वतंत्रता, ठीक है, ये सब अधिकार आए, आप लोग तुरंत लाख। देखिए ये जो है पीटी 2004 अवार्ड में पूछा गया था, यूपी पूछ सकता है। अगला क्या है, व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने अधिकारों के साथ प्रवेश किया, ठीक है, लाख कहता है, ठीक है। ये यूपी पी से 2004 ये भी आठ में पूछ चुका है। अगला है जॉन लॉक सीमित संप्रभुता सिद्धांत का समर्थन किया है, अर्थात शासक को मनमानी करने की छूट नहीं है। ये भी यूपी पी से पीटी 2008 पूछा था। जॉन लॉक, अब देखिए जॉन लॉक संवैधानिक सरकार के विषय में चर्चा करता है, ये पीटी 2007 यूपी पी से 2007-6 में पूछा गया था। अब देखिए, अब जो है ये क्वेश्चन है, ये तो जॉन लॉक का प्राकृतिक अवस्था, शांति, सुरक्षा। देखिए सब क्वेश्चन लगभग आसपास घूम रहे हैं, ठीक है, किसके, प्राकृतिक सुरक्षा अवस्था अच्छी थी, शांतिपूर्वक थी, पारस्परिक सहयोग की थी, ठीक है। और उसके बाद ये संपत्ति के बारे में कहता है, संपत्ति की बताता है, या देखिए संपत्ति के श्रम का सिद्धांत प्रस्तुत करता, लाख देता है। यूपी पीसीएस 2004 2012 और नेट 2014 में पूछा गया था। अब देखिए आगे, लाख ने राज्य की प्रकृति और उसके कार्यों की उदारवादी अवधारणा को सर्वाधिक सुस्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया, इसलिए लाख को उदारवाद का जनक माना जाता है, ठीक है। ये देखिए सहमति का सिद्धांत लाख देता है। उसके बाद स्टेट ऑफ नेचर पर लाख विचार देता है, पूर्व राजनीतिक था। जॉन लॉक ने की किताब टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट में रॉबर्ट फिल्मर का, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये क्वेश्चन केवल जीडीसी वाले के लिए है कि पॉलिटिकल साइंस देंगे। अब देखिए ये भी लाख का निबंध, ये भी जीडीसी वालों के लिए है। अब कौन सी राज्य की कार, ये भी जीडीसी वालों के लिए है। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं, ये हो गया क्वेश्चन आपका। ये देखिए शासन पर 2 निबंध, ये लाख की किताबें हैं, आप लोग चाहे याद कर लेते हैं, लेकिन ये जो है ये किताबें जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है तो जीडीसी और क्या कहते हैं नेट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये टीजीटी को इंपॉर्टेंट नहीं है। इस प्रकार दोस्तों ये आपका जो है रामबाण सीरीज का जो है चौथा लेक्चर हो गया। आप लोग को जो है ये कैसा लग रहा है, आप लोग इसका अधिकाधिक उपयोग कर सकते हैं, अधिकाधिक लाभ उठा सकते हैं। कब इसको आप लोग पूरा देखिए और उसके बाद नोट करिए, आप ये भी लिखिए कौन सा क्वेश्चन किस आयोग ने पूछा था। तो ये कम से अगर आप यही पढ़ लेते हैं, हम नहीं कह रहे हैं आप ये पढ़िए, लेकिन अगर यही पढ़ लेते हैं तो क्वालिफिकेशन के काफ़ी नज़दीक हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आप लोग बताइएगा, आप लोग अपना जो है व्यू रखिएगा, ठीक है। आप लोग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों।